जमानाए सुल्तानिया में किसी रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बादशाह एक अच्छा और नेक दिल इंसान था, लेकिन ज्यादा अक्लमंद ना था। इसीलिए उसे हमेशा होशियार और समझदार लोगों की तलाश रहती थी, ताकि उसकी रियाया बेहतर हो और मुल्क तरक्की करके दुश्मनों को अपना गुलाम बना सके। बादशाह की अपनी मौजूदा रियाया भी उसे कुछ खास कारामद महसूस ना होती थी। वो लोग सिर्फ मशवरे देती थी और उसके बदले तनख्वाहें वसूल करती थी, मगर उनके मशवरों में वो तासीर न थी जो बादशाह चाहता था। ये सोच अक्सर उसे बेचैन रखती। एक दिन बादशाह ने इसी उलझन से निजात के लिए अपने दरबारियों के साथ जंगल की सैर का इरादा किया। शायद कुदरत ही उसे किसी जवाब तक ले जाए। बादशाह जंगल पहुंचे और खूब सैरो तफरी के बाद वापसी का सफर शुरू किया तो रास्ते में उनकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक शख्स एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और वो खुद से बातें कर रहा था, जो दूर से पागल और अजीब सा लग रहा था। ये देखकर बादशाह रुक गए। उनके दिल में ख्याल आया कि या तो ये शख्स पागल है या फिर गैर मामूली जहानत का मालिक जो अपनी ही दुनिया में गुम रहता है। तजस्सुस के मारे बादशाह अपने दरबारियों समेत उस शख्स के करीब जा पहुंचे और उससे गुफ्तगू शुरू कर दी। वो शख्स बज़ाहिर आधा पागल लगता था, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब खींच थी। बादशाह ने नरमी से सवाल किया, ऐ नौजवान, क्या तुम पागल हो जो खुद से बातें कर रही हो? ये पागल बादशाह की पूरी सल्तनत बचाएगी, इस बात का किसी को गुमान तक नहीं था। लिहाजा पागल शख्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पागल तुम हो और तुम्हारा सारा रियाया। मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि इस जंगल को काटकर यहां शानदार महलात तामीर किए जाएं और उन महलात का बादशाह मैं खुद बनूं। उसकी बात में अजीब एतमाद और बेबाकी न लगती थी। बादशाह और दरबारी उसके जवाब पर हैरान रह गए, क्योंकि ऐसे जुमले या तो किसी दीवाने के होते हैं या फिर किसी ऐसे शख्स के जो दलेर और गैर मामूली जहानत का मालिक हो। बादशाह कुछ देर तक खामोशी से उसे देखता रहा, फिर दरबारियों से उस शख्स के बारे में मशवरा किया तो उनके अंदर छिपे लालच ने फौरन सर उठा लिया। वो आपस में चुपके चुपके बातें करने लगे। किसी के दिल में यह खदशा था कि अगर ये शख्स बादशाह का मुशीर खास बन गया तो हम उसके ताबे बन जाएंगे और हमारी अहमियत भी कम हो जाएगी। धीमे से एक दरबारी ने कहा, यह खतरा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हम सब पर हावी हो जाएं। दूसरे ने जल्दी से बोला, नहीं, ये तो आधे से ज्यादा पागल है, होशियारी की तो इससे बिल्कुल उम्मीद न रखनी चाहिए, लिहाजा बादशाह को कहें कि उसे अपने साथ ले जाएं। दरबारियों का मानना था कि यह शख्स हमारा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। बिलाखिर दरबारियों ने बादशाह को यह मशवरा दिया कि उसे महल ले जाया जाए। अगर बहादुर निकला तो काम आएगा और अगर वाकई पागल हुआ तो उसे बाद में छोड़ देंगे। बादशाह ने दरबारियों की राय पर अमल करते हुए बिस्मिल्लाह कहा और कुछ दबाव डालकर उस शख्स को अपने साथ चलने पर आमादा कर लिया। मगर रास्ते में अचानक उस शख्स ने घोड़े को दूसरी सिमत मोड़ दिया और कोशिश की कि भाग जाए। बादशाह और उसके दरबारी फौरन उसके पीछे लगा दिए। ताकुब करते हुए वो उसे दोबारा काबू में ले आए और उसी रास्ते से महल की जानिब रवाना हो गए। जैसे ही वो महल पहुंचे तो हैरत अंगेज तौर पर वहां लोगों की भीड़ जमा थी। सब खुशी से नारे लगा रहे थे और बादशाह को मुबारकबाद दे रहे थे। बादशाह और उसके दरबारी ये देखकर हैरान रह गए और पूछा, ये किस बात की मुबारकबाद है? लोगों ने बताया, बादशाह सलामत, जिस रास्ते से आप सैर के लिए गए थे वहां दुश्मन की भारी फौज घात में बैठी थी, जबरदस्त असलहे के साथ। हमें तो यकीन हो गया था कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर सबकी आंखों में हैरत, शुक्र और फिक्र की मिलीजुली कैफियत नुमाया थी। लोगों ने फिर खुशी से कहा, बादशाह सलामत, आप तो बहुत होशियार निकले, आपने रास्ता बदल दिया। बादशाह ने खामोशी से उस पागल शख्स की तरफ देखा और दिल में सोचा कि यह शख्स वाकई मामूली नहीं, कुछ खास है। फिर उसने दरबारियों की तरफ मुतवज्जी होकर हुक्म दिया, जल्दी करो, इस शख्स के लिए एक बेहतरीन कुर्सी तैयार करो। आज से ये मेरे साथ रहेगा। दरबारी जो पहले ही दिल में डरे हुए थे फौरन बोल पड़े, बादशाह सलामत, ये शख्स तो पागल है, ऐसा ना हो कि आपको नुकसान पहुंचा दे। आपके साथ तो हम जैसे अक्लमंद लोगों को होना चाहिए। मगर बादशाह ने उनकी बात को रद्द करते हुए संजीदगी से कहा, नहीं, ये शख्स तुम सबसे ज्यादा ज़हीन है। चुपचाप होकर हमें खतरनाक दुश्मन से बचाया। ये होता है ज्यादा ज़हीन लोगों की निशानी। अगर ये ना होता तो तुम में से किसी को खबर भी ना होती कि रास्ते में दुश्मन घात लगाए बैठा है। हमारी सलामती इसी की होशियारी की बदौलत है।
ये सुनकर पागल मुस्कुराया और फख्र से बादशाह के पहलू में रखी कुर्सी पर बैठ गया। मगर इस लम्हे से महल में एक नया तनाज़ा जन्म लेने लगा। दरबारी जो सदियों से नस्ल दर नस्ल उन कुर्सियों पर बैठते आई थी, किसी सूरत ही गवारा ना कर सके कि एक अजनबी, और वो भी पागल कहलाने वाला, उनके बराबर आ बैठे। वो दिल ही दिल में जलने लगी और उस शख्स के खिलाफ साजिशों का जाल बुनने लगी। लेकिन जिसे अल्लाह ताला इज्जत अता करी, उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकता। इज्जत व जिल्लत का इख्तियार सिर्फ उसी के हाथ में है। ये कहानी सुनकर आपका अल्लाह की कुदरत पर यकीन और भी पुख्ता हो जाएगा। अल्लाह बादशाह को गिराकर फकीर बना सकता है और पागल को बादशाह बना सकता है, और जब वो किसी को बुलंद करना चाहे तो दुनिया की सारी साजिशें नाकाम हो जाती हैं। दरबारियों की साजिशें, उनका हसद और मुखालफत उस पागल को इज्जत कैसे देता है, आइए जानते हैं। एक दिन सुबह जब महल में दरबार सजा हुआ था, रियाया के चंद अफराद आगे बढ़े और उस शख्स के पास पहुंचे जिसे सब पागल कहा करते थे। अदब से बोले, भाई साहब, आप पर सलामती हो, हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। रियाया ने बात करते हुए कहा, भाई साहब, आपको हमारे बादशाह के उसूलों और दरबारी आदाब का कुछ अंदाजा नहीं। हम तो बस ये चाहते हैं कि आप किसी गलत फहमी में कोई ऐसा कदम ना उठा लें जिसकी वजह से आपको सजा भुगतनी पड़े। पागल ने हैरत से कहा, क्या मतलब, मुझे सजा मिलेगी? मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मुझे यहां महल लाया जाए। ये कैसी मुसीबत है, मुझे वापस ले चलो। उसकी बात सुनते ही रियाया की चेहरे पर एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि उनकी चाल कामयाब हो रही है, लेकिन बादशाह की डर से उसे डराकर महल से निकाल नहीं सकता, बल्कि नरमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश करती हुई बोली, भाई साहब, आपको अंदाजा नहीं है कि अगर आप हमारी बात मानेंगी तो आपको क्या कुछ मिल सकता है। पागल जो सजा की लफ्ज़ से वैसी ही खौफसदा था। फौरन घबराकर बोला, ठीक है, बताओ क्या करना है। मौका देखकर एक मुशीर जो खुद बादशाह का करीबी मुशीर खास था और जिसकी कुर्सी अब उस पागल के जेरे कब्जा थी, आगे बढ़ा और मक्कारी से बोला, हमारी दरबार की रिवायत है कि दरबार का आगाज तभी होता है जब कोई शख्स बादशाह को थप्पड़ मारे या कोई ऐसा अमल करे जिससे दरबार बेदार हो जाए। पागल जो अक्ल से बिल्कुल पैदल था, वो फौरन बोला, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं, थप्पड़ क्या, मैं तो बादशाह को लात भी मार सकता हूं। रियाया ने उसकी बेवकूफी पर हंसी छिपाते हुए उसे शाबाशी दी और खुशी से मजीद उकसाया, जब बादशाह कुर्सी पर बैठे तो तुम जाकर उसकी गर्दन पर जोरदार थप्पड़ रसीद करो, फिर देखना बादशाह इतना खुश होगा कि तुम्हें ढेर सारी इनामात से नवाजेगा। पागल ने भूलेपन से बात मान ली। जब अगली दिन दरबार लगा और बादशाह तख्त पर विराजमान हुआ तो पागल निहायत सादगी से आगे बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ बादशाह की गर्दन पर दी मारा। इस जोर से बादशाह का ताज दूर जा गिरा, लेकिन जैसे ही ताज जमीन से टकराया, उसके नीचे से एक खतरनाक बिच्छू निकल आया। बादशाह फौरन चौंक कर खड़ा हुआ और उसे ये समझते देर न लगी कि अगर वो ताज सर पर रख लेता तो बिच्छू उसे काट लेता। शुक्रगुजारी से भरे दिल के साथ बादशाह ने पागल को सीने से लगा लिया। बादशाह ने पागल को सीने से लगाते हुए खुशी से कहा, मेरे अजीजों, ये सिर्फ एक शख्स है जो मुझसे सच्ची मोहब्बत रखता है। अगर ये मुझे थप्पड़ ना मारता तो आज शायद मेरा आखिरी दिन होता। बादशाह की हुक्म पर पागल के लिए एक शानदार दावत का इंतजाम किया गया और साथ ही उसे एक खूबसूरत महल भी इनाम में दे दिया गया। रियाया जो पहले ही उससे हसद में मुब्तला थी, अब और भी परेशान हो गई। उनके दिलों में खौफ बैठ गया कि अगर यूं ही सिलसिला चलता रहा तो ये पागल उन सब की कुर्सियों का वारिस बन जाएगा। चुनाचा वो आपस में सरगोशियां करने लगी, यार ये बंदा तो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा वरना हमारी सब इज्जतें और रुतबे खत्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ वो आधा पागल दिल ही दिल में सोच रहा था, ये रियाया तो वाकई बड़े सच्चे और हमदर्द लोग हैं, कितना जबरदस्त मशवरा दिया था। खुशी खुशी उसने दिल में फैसला कर लिया कि अब से जो भी ये लोग कहेंगे वही मानूंगा। अगले दिन रियाया दोबारा मशवरा करके उस पागल के महल पहुंचे। वो सब अंदर से तप रहे थे, मगर जाहिरी चेहरों पर मुस्कुराहट सजाए बैठे थे। एक मुशीर ने नरमी से बात शुरू की, भाई साहब, कल की तरकीब कैसी लगी? अगर आप थप्पड़ ना मारते तो बादशाह आप पर शक करता और शायद आपको सजा भी हो जाती। पागल जो अब इत्मीनान से महल में रह रहा था, मुस्कुराकर बोला, हाँ बिल्कुल, आप लोग बहुत अच्छे हो, आपकी तरकीब ने मेरी किस्मत बदल दी। रियाया ने मौका गनीमत जाना और अगला जाल बिछाया। लेकिन ये तो सच है कि जिसे अल्लाह रखी उसे कौन चखी। जितना मर्जी आपके खिलाफ कोई साजिश करे,
लेकिन अगर तुम सच्चे हो और अल्लाह तुम्हारे साथ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रियाया ने पागल को मुखातिब करते हुए कहा, अब एक और बात सुनो। सुबह जब दरबार लगी और बादशाह कुर्सी पर बैठने लगी तो तुम फौरन उसकी कुर्सी पीछे से खींच लेना। देखना तुम्हें आधी बादशाहत मिलेगी। ये काम आसान नहीं, लेकिन तुम तो बहादुर हो, कर लोगी। पागल जल्दी से बोला, एक क्या, मैं तो 2 कुर्सियां भी खींच सकता हूं। रियाया हस्बे मामूल उसे शाबाशी देती हुई रुखसत हुई और सुबह दरबार में वही हुआ जिसकी उन्होंने पागल को करने को कहा था। जैसे ही बादशाह तख्त पर बैठने लगा, पागल ने मौका देखकर कुर्सी पीछे खींच ली, मगर बादशाह ने खुद पर काबू रखते हुए गिरने से पहले संभल कर खड़ा हो गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया कि कुर्सी का एक पांव अंदर से पहले ही टूट चुका था। बादशाह ने फौरन पागल की तरफ देखा, उसे गले लगाया और बुलंद आवाज में सबके सामने कहा, देखो ये शख्स कितना होशियार और वफादार है। अगर ये ना होता तो मैं कुर्सी समेत जमीन पर गिरकर जख्मी हो जाता। फिर उसे तमगाई इम्तियाज देकर अपने फौज का जनरल मुंतखब कर दिया और दरबार में एक बार फिर उसकी बहादुरी की दाद दी गई। ये देखकर रियाया सर पकड़कर रह गए। वो जो हर बार उसे गिराने आते उसी की इज्जत में इजाफा होता रहा। अब वो तंग आकर एक दूसरे से कहने लगे, यार ये कैसी मुसीबत है। हम तो चाहते हैं कि उसे सजा हो, बादशाह नाराज हो और वो फांसी चढ़े, मगर ये हर बार बाजी मार जाता है। अब मामला हाथ से निकलता देखकर मुशीरों ने एक गहरा मंसूबा बनाया, ऐसा मंसूबा जो पूरी सल्तनत को हिलाकर रख सकता था। सबने मिलकर फैसला किया कि वो पड़ोसी बादशाह से खुफिया राब्ता करेंगे, उसी जंग पर उकसाएंगे और वादा करेंगे कि हम तुम पर हमला करेंगे। लेकिन बादशाह को इत्मीनान दिया गया कि रियाया सब आपके साथ है, सब हम संभालेंगे, बस तुमने सिर्फ हमारे जनरल को मारना है, बाकी सब कुछ हम पर छोड़ दे। रियाया ने यह साजिशी खत भेजा और दूसरी बादशाहत की जांच पड़ताल के बाद वो राजी हो गया। अब रह गई सिर्फ एक बात, अपने बादशाह को जंग पर आमादा करना। चुनांचा रियाया ने अपने चंद आदमी जख्मी कर लिए और बादशाह के सामने आकर कहने लगी, बादशाह सलामत, हम कब तक सब्र करें? अगर कल आपको कुछ हो गया तो पूरी सल्तनत रोएगी। दुश्मन हमलावर हो रहा है, हमें अभी फैसला करना होगा। मुख्तसर ये कि बादशाह ने जंग की ढोल बजा दी और अपने फौज को रियाया समेत जंग के लिए रवाना कर दिए। अब लश्कर का सिपासालार पागल है, लेकिन सब मिलकर भी पागल का कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ पुश्त पीछे हंस रहे थे। जब वो दुश्मन मुल्क की सरहद पर पहुंचे तो वहां की फौज पूरी तैयारी के साथ मौजूद थी। दोनों जानिब की अफवाज जब जंगल में दाखिल हुए तो पागल ने हुक्म दिया, सब रुक जाओ, सबसे पहले मैं बादशाह से खुद लड़ूंगा, क्योंकि वो कमांडर था। पूरी फौज रुक गई। पागल ने जोर से आवाज दी, ए बादशाह बाहर आ। दुश्मन बादशाह आया और दोनों जंगल के बीचों बीच आमने सामने खड़े हो गए। अचानक एक खूंखार शेर झाड़ियों से निकला और दुश्मन बादशाह पर हमला कर दिया। पागल, जो असल में सिर्फ तलवार चलाना चाहता था, दिल में कोई जाती दुश्मनी नहीं रखता था, फौरन आगे बढ़ा और शेर से लड़ने लगा। एक सख्त जंग के बाद उसने शेर को मार गिराया और बादशाह को जख्मी हालत में उठाकर लाया। दुश्मन बादशाह खून से लथपथ था, लेकिन जिंदा बच गया। अपनी फौज को देखकर इस बादशाह ने कहा, नहीं, लड़ाई नहीं होगी, मैं उस कमांडर को माफ करता हूं, उसने मेरी जान बचाई है। ये निहायत बहादुर और होशियार शख्स है। हम जंग नहीं चाहते। हां, जो रियाया उसके साथ आए थे उन्हें गिरफ्तार करके कैद में डाल दो। ये सुनकर पागल ने फौरन तलवार निकाली और गरज कर बोला, खबरदार, अगर किसी एक मुशीर को हाथ लगाया तो। बादशाह ने उसकी वफादारी देखकर दिल ही दिल में कहा, क्या कमाल का बंदा है, दुश्मनों को बचाता है और खुद को भूल जाता है। अब पागल का चर्चा पूरी रियासत में होने लगा। उसकी बहादुरी और सच्चाई ने सबके दिलों को जीत लिया, यहां तक कि बादशाह ने उसे अपनी बेटी के निकाह में दे दिया। रियाया, जो पहले ही अंदर से जले बैठे थे, ये मंजर देखकर चुप तो रहे, लेकिन हर कदम पर जिल्लत का बदला उनका मकसद बन गया। अब तो दोनों रियासतें एक बनने लगी। दोनों की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। लेकिन रियाया ने एक और नया जाल बनने का फैसला किया। एक दूसरे से कहने लगे, अगर इस पागल को हमने ना रोका तो कल हम सब उसके गुलाम बन जाएंगे, उसे खत्म करना जरूरी है। सबने एक जुबान होकर हां कर दी। लेकिन उनमें एक बूढ़ा मुशीर भी था, तजर्बाकार और दिल का नर्म। उसने बड़ी कमाल की बात कर दी। वो उठा और निहायत संजीदगी से बोला, दोस्तों, मेरी बात गौर से सुनो। दुनिया में हर शख्स को अल्लाह ने एक खास मकाम, हैसियत और सिफत अता की है, और याद रखो, जिसे अल्लाह इज्जत देता है
दुनिया की कोई ताकत वो इज्जत छीन नहीं सकती। अगर तुमने उसे मार भी दिया तो याद रखो उसकी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि उसके मरने से तुम्हें तुम्हारी खोई हुई कुर्सी वापस मिल जाएगी तो तुम धोखे में हो। एक दिन सच सामने आ जाएगा और तुम सब अपने अंजाम को पहुंचोगे। लिहाजा अल्लाह की रजा पर रजा हो जाओ, इसी में हमारे लिए बेहतरी है। उसने सांस लिया और फिर नरमी से कहा, तुम सब सिर्फ एक बात समझ लो, वो बज़ाहिर पागल है लेकिन अल्लाह ने उसे एक नायाब सिफत अता की है। किस्मत अगर पूरी रियासत भी उसके खिलाफ हो जाए तो वो अकेला ही जीत जाएगा। लिहाजा उससे उलझने के बजाय खुद सच्चाई इख्तियार करो। सारी रियाया ने अपने हसद पर तौबा किया और कुछ वक्त बाद पागल वफात हुआ और रियाया फिर से अपने रुतबों पर फायज हुए। तो दोस्तों, ये कहानी बज़ाहिर एक फनी कहानी लगती है, लेकिन इसमें एक हकीकी सच छुपा है जिसे हमें तस्लीम करना होगा, और वो है सच्चाई, किस्मत और अल्लाह का करम। हमें भी कभी किसी से हसद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई किसी ओहदे या रुतबे पर फाइज है और कामयाब हुआ है तो वो उनकी मेहनत का सिला हो सकता है, उसकी अच्छी किस्मत हो सकती है, या उसमें ऐसे सिफात हो सकते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने उसे वो इज्जत दी है। मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे चैनल पर बेहतरीन और सबक आमोज कहानियां मौजूद हैं। अगर आपको पसंद है तो उसे लाजमी देखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और मजीद ऐसी दिलचस्प वो सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल पोलो बोना को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलें। आपकी हिमायत का शुक्रिया।